हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 27 फरवरी 2025। आज के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत मानचित्र किसने बनाया है? तो ये पहला विस्तृत मानचित्र इंडिया के द्वारा बनाया गया है। चंद्रयान थर्ड के द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया है। यहाँ भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने चंद्रमा का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया है, जिसमें क्रेटर एंड स्थलाकृतियाँ चंद्रमा में कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चंद्रयान थर्ड जो है वो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था LBM 3rd M4 रॉकेट के द्वारा। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। लैंडर इसका विक्रम है। रोवर प्रज्ञान है। 23 अगस्त को ये साउथ पोल पर उतरा है। जिस पॉइंट पर ये उतरा है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं। 23 अगस्त को हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। इसे हुमायूं का मकबरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो गोल्ड कार्ड लॉन्च करने वाला देश बना है यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये गोल्ड कार्ड लॉन्च किया गया है। अमीर विदेशियों को रहना, कार्य करना, उसके लिए कार्ड लॉन्च किया गया है। इसमें अमीर जो विदेशी हैं वो $5 मिलियन देकर वहाँ की सिटीजन भी ले सकते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन है। जैव विविधता संबंध कैली फंड कहाँ लॉन्च किया गया है? इटली में लॉन्च किया गया है। इटली में पो नदी पाई जाती है। लंबोडी का मैदान भी इटली में है। वेनिस भी है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। और विश्व सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ है? अमेजोन वन है। भारत में विश्व की कितने % जैव विविधता पाई जाती है? तो 8%। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रोबोटिक मून लैंडर एथना को लॉन्च करने की घोषणा की है यूएसए के द्वारा। इंट्यूटिव कंपनी है जो इंट्यूटिव मशीन के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है चांद की सतह का निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में मेगा न्यूकुम इलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। उद्देश्य सबका भला सबकी समृद्धि। अरुणाचल प्रदेश में पाक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा नेशनल पार्क है, बोमडिला दर्रा भी है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना एंड मित्रा पहल योजना किसने लॉन्च की है? तो ये एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च की गई है। छोटी SIP, इसमें 250 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। तरुण योजना जो कि स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता जोड़ना इसका उद्देश्य है। मित्रा पहल में भूले फंड निस्तारण। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रसीकुल्ला बीच कहाँ पर है? तो 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण जो कि फेमस रहा है वो रसीकुल्ला बीच वो उड़ीसा में है। प्रजनन की प्रक्रिया इसको आर्यवाड़ा कहते हैं। गहीर माता एंड भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ऑलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? तो ये कन्नड़ भाषा से है। लेखक किसके हैं? बानू मुस्तक। बुकर पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला जो कि गीतांजलि श्री हैं। रेत की समाधि के लिए इन्हें 2022 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2024 वाला जेमी एप्रे नवेक को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में बस 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है दलिबोर स्वरसिना ने, जो कि चेक गणराज्य के हैं। आयोजन हुआ है इसका पूरे महाराष्ट्र में। राशि 1.6 लाख एंड इनामी राशि रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो सोलर साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। ये देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत ने UNSC संकल्प 1540 पर पहली बार क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया आयोजित। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। थैंक यू।